ओम शांति। मीठे बाबा आइए और हम सबको मीठी मुरली सुनाकर उसका स्वरूप बना दीजिए। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है। मन बुद्धि कहीं भी भटकनी नहीं चाहिए क्योंकि रगे फंसी हैं। तभी योग के टाइम में मन बुद्धि इधर उधर भागी। क्यों ना 100 काम हो, लेकिन उस 100 काम में कर्मातीत अवस्था जो होना है वो स्वतः होगा। उसमें अपनी बुद्धि लगाना जैसे विकर्म है, क्योंकि वो देह अभिमान लाता है। बुद्धि और मन मना भवा हो। तो रगे टूटने का अर्थ है हमारी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी क्योंकि अब घर चलना है। और अगर रगे टूटी नहीं है, ध्यान कहीं है, तो कोई भी विकर्म हो सकता है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। क्या बाबा कहते हैं? मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। बाबा की सर्विस क्या है? जैसे कल बाबा ने बताया कि जैसे मैं पतित पावन हूँ, ऐसे तुम बच्चों को भी ये कर्तव्य करना है। इन सबको पावन बनाना है, ज्ञान से, योग से और सेवा से। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है एक बाबा से ही बोलो, बाबा से ही बात करो। जो बच्चे बहुत सुखदाई बना बच्चों को बहुतों को सुखदाई बनाते, सर्विसेबल, उन्हें देखी बाप हर्षित होते रहते हैं। मीठे मीठे ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने बैठे हैं। फिर वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है। तो आज कितने स्वरूप से हम बाबा को याद कर सकते हैं? अपने पिता के स्वरूप से, अपने टीचर के स्वरूप, पतित पावन सदगति दाता के स्वरूप से। साथ ले जाने वाला भी है ना? और हमको साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, तो गाइड भी है और हमको साथ भी ले जाने वाले हैं। तो पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। कहाँ भी हम जा रहे हो, कहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी हो, लेकिन करना क्या है? और कोई मेहनत नहीं देते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान होगा तो बहुत सारी चीजें अखरेगी ना, किसी का बुरा लगना, किसी का किसी का कुछ बोल देना, किसी का कुछ कह देना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो भी कुछ बुरा लगता है ना, वो देह अभिमान में ही रहता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कहीं भी जाओ, लेकिन क्या करो? अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के। पूरे दिन का क्या होमवर्क है? हम कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को आत्मा समझना है, आत्म अभिमानी बनना। दूसरे को भी आत्मा देखना है। जैसे कहीं बाहर गए तो सबसे पहले हमको क्या मिल सकता है? कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ जाने वाला, तो उसको भी आत्मा देखना है। या
बाहर सब्जी लेने गए तो सब्जी बेचने वाला आत्मा है, शरीर के द्वारा अपना प्रोफेशन रोल कर रहा है। और फिर क्या हो सकता है, ऑटो वाला, कैब वाला, वो सब क्या है, आत्मा। फिर क्या हो सकता है, अगर हम बस में चढ़े हैं या ट्रेन में चढ़े हैं, फ्लाइट में चढ़े हैं, तो चालक भी क्या है, आत्मा है। हमारे साथ को पैसेंजर्स भी क्या है, सारे आत्मा है। हर एक अलग अलग है, वैरायटी वैरायटी का संस्कार है, वैरायटी वैरायटी किस्म के आत्माएं हैं। सबका अंदर में संस्कार नूंद है, वो उसके अनुसार ही कर्म करेगा। तो हमको क्या करना है, सबको आत्मा ही देखना है। आत्मा देखने से क्या होगा कि हमको कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है जो हमको डिफिकल्ट फील हो रहा हो, अनईजी फील हो रहा हो, तो वो नहीं होगा। फिर क्या है, कोई लेने आया है तो वो भी क्या है, आत्मा है। उस समय क्या याद करना है कि ये तो टेम्पररी है, हमको तो साथ ले जाने वाला मेरा बाबा है, तो है ना। तो एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा पार्ट बजाती है, तो हर कोई हमारे आसपास क्या है, आत्मा है। तो किसका पार्ट 100 वर्ष का है, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाता है ना, कोई गर्भ में ही गर्भपात हो जाता है, अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। कोई तो जन्मते हैं उसके बाद देह छोड़ देते हैं, मरा हुआ शिशु जन्म लेता है। कोई 1-2 दिन के बाद मर जाता है। तो हर का अपना अपना पार्ट है। कोई बहुत साल तक जीता है, 100 साल, 103 साल, 105 साल, 120 साल भी जिया है बहुत लोग। ना कोई 40 में चला जाता है, कोई 50 में चला जाता है। तो सबका अपना अपना पार्ट है। अब यहाँ पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। अब यहाँ जो पुनर्जन्म होता है उसमें अकाले मृत्यु है, लेकिन वहां हम अकाल तख्त महामास्टर महाकाल बनकर जाते हैं, काल पर जीत पाकर जाते हैं। इसीलिए 2 युग तक अकाले मृत्यु नहीं होती। तो ये सम्मान भी जरूर लेना चाहिए कि मैं मास्टर महाकाल हूँ, अकाल तक नशी हूँ, कभी भी अकाल मृत्यु के शिकार नहीं हुए। सम्मान जितना ज्यादा अपने अंदर भरेंगे, मैं अकाल तक नशी, अकाल मूर्त मास्टर महाकाल आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। अब यहाँ पे और क्या डिफरेंस है कि यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं, जो कि एक जेल समान होता है, बहुत भयंकर सजाएं मिलती है वहां। लेकिन सत्यों में गर्भ महल होता है, वहाँ गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाता है। बाप भी, अब हम लोग के पास तो इतनी शक्ति थी नहीं कि बाबा ऊपर से प्रेरणा दें और हमको ज्ञान हो जाए, है ना। इतनी सारी 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माओं को समझाना था। तो इसीलिए भगवान को भी साधारण तन में अवतरित होना पड़ता है। अब जब बाबा मुरली चला रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठ सबको समझा रहे हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, वो भी ज्ञान ले रही थी, वो भी सुन रही थी। सुनाने वाला ज्ञान सा बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वो सदा सदैव शिव ही कहलाते हैं। सदा उनका एक ही स्वरूप है, उनका कभी कमता घटता नहीं, सदा शिव, हमेशा शिव ही रहते हैं, हमेशा पावन ही रहते हैं, इसलिए सदा शिव। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है, उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इसके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता है ना। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा बन गए, नहीं। उनका, वो फिर भी निर्लिप्त रहते हैं, वो फिर भी पृथक रहते हैं शरीर में रहते भी, क्योंकि वो तो प्रकृति जीत ही है। वही हमको प्रकृति जीत बनना सिखाते हैं। तो प्रकृति का के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है, भगवान है ना। कभी भी आए तो प्रकृति को
का आधार ले, प्रकृति को फिर छोड़ दे। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी करो। सुबह में उठो तो अपने आप को अवतरित समझो, मैंने प्रकृति का आधार लिया। और फिर घड़ी घड़ी बार बार इस प्रकृति के आधार को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। को मैं अपने घर आ गई, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शिव समान हूँ। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, चूंकि वो पुनर्जन्म रहित है इसलिए उनके बॉडी का नाम नहीं पड़ता। हम आत्माओं का कोई नाम नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने जन्म लेते हैं इसलिए हमारे शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम नहीं पड़ता है। ये भी कितनी सुंदर हुई ये बात है। तुम्हारा यह बेहद का सन और वहां है हद की सन्यासी। बाबा सन्यास पे आ गए, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ब्राह्मणानुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जो कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जिनका बाबा ने फिर से नामकरण किया था। जैसे गुलजार दादी का भी गुलजार रखा। उनका असल में नाम कुछ और था। हाँ नहीं, उनका फिर से नाम रखा था हृदय मोहिनी। तो ऐसे इन्होंने हर एक का नाम रखा था। तो लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे चले गए, ज्ञान छोड़ दिया। तो उसके बाद बाबा ने नामकरण करना भी छोड़ दिया। कभी आप अपने से बाबा से नाम ले सकते हैं। कभी सुखवतन जाए, कहें बाबा मुझे भी एक प्यारा सा नाम दो। तो देखिए बाबा आपको एक प्यारा सा नाम देगा। आपके जहन में तुरंत एक सुंदर सा नाम आएगा। परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से क्या फायदा। फारकती नहीं देंगे परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से क्या फायदा। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है, घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मुंह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही, बाप ने समझाया है कि अभी घर वापस जाना, अभी सब छोड़कर तो जाना है ही। तो हम कुछ पुण्य कमा कर जाएं। अपना रग हम इनसे तोड़ेंगे तो इनका रग भी हमसे टूटेगा, फिर रोना धोना नहीं होगा हमारे जाने के बाद। हमारे जाने के बाद रोना धोना होगा तो हमारी जर्नी में विघ्न पड़ेगा, फिर हम अच्छे से हैप्पी हैप्पी होकर नहीं जा सकते। इसीलिए जितना शरीर का अभ्यास करेंगे उतना परिवार वाले का रग हमसे टूटता जाएगा, मोह हमारे ऊपर से हटता जाएगा। तभी हम खुशी में रह सकते हैं। नहीं तो कभी उनको हमारी अच्छी बात याद आएगी, कभी हमारी बुरी बात याद आएगी। बहुत बहुत विकर्म और कार्मिक अकाउंट बनता रहेगा। फिर हमारी खुशी गायब होते रहेगी। तो कुछ भी इस दुनिया से बन रहा है, चाहे वो हमको खुशी से याद करें या गम से याद करें, लेकिन याद तो हमको देह अभिमान से करेंगे ना, तो हमारा कार्मिक अकाउंट बनता रहेगा। बाप खुद बतलाते हैं, सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होगा। तो क्यों? आंखों में बच्चे समाये हैं, आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान बदार होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला। ज्ञान लिया, योग किया, और फिर विकार में चला गया तो क्या हो गया? कुल कलंकित। ब्राह्मण ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे, है ना। अगर हम किसके नाम रूप में फंस गए, किसी से प्रभावित हो रहे हैं, किसी पे क्रोध आ रहा है, हम तो उसमें फंस रहे हैं तभी तो आ रहा है ना। तो वो भी सेमी कुल कलंकित हो गया। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाता है। अब सेमी हो गए तो फाइनल भी हो जाए तो खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने मुंह काला कर दिया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते, बाबा कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा करो। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं। कई कई लोग बच्चों ने
अपने खून से बाबा को पत्र लिखा, लेकिन वो भी गायब हो गए। उन्होंने भी ज्ञान छोड़ दिया। तो बाप कहते, अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते थे, तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। जितना शक्तिशाली बाबा है पॉजिटिवली, उतना शक्तिशाली माया निगेटिवली पावरफुल है। आधा आधा कल बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल फिर माया वो समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। अब ये ऐसा भारतवासियों के साथ ही होता है, दैवी दैवी कुल की आत्माओं के साथ ही होता है। अभी भी बहुत लोग हैं जो बहुत आराम से पवित्रता से रह रहे हैं, इतनी ज्यादा निगेटिविटी उनमें नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनका अभी जन्म हुआ है, थोड़ा दिन तो सतो प्रधान रहेंगे ना। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, हम अभी पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है आगे। तो यहाँ तुम माथा टेकते थे, विज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। पहले हम क्या करते थे, माथा टेकते थे। अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर को देखेंगे तो हम क्या जानेंगे कि अरे ये तो सत्युग के पहले प्रिंस प्रिंस पहले महाराजा महारानी थे। कृष्ण राधा को देख करके अरे ये सत्युग के तो पहले राजकुमार और राजकुमारी है, इनको ऐसा किसने बताया, शिव बाबा ने बताया। ये ऐसे कैसे बने? तो बाबा ने जो रास्ता दिखाया उस पे चलकर मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर कर ये ऐसे बने। ये भी तो गिरे हुए थे, गिर गए थे विकार में। कैसा सुंदर पुरुषार्थ करवाया शिव बाबा ने जो इतने सुंदर बन गए। तो बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तो ज्यादा टाइम हमको हर्षित रहना है, तभी वो हमारा संस्कार बनेगा। तभी हम वहां जाएंगे ना, संस्कार ले जाएंगे। अब भी संस्कार बनाना। अभी सारे दैवी कुल के संस्कार हमारे ज्यादा दिन के होंगे। जितने ज्यादा दिन के होंगे उतने पहले हम सत्युग में आएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं, और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। ना कई लोग सोचते हैं आकाश में कोई घर है, वहां पे देवी देवता रहते हैं, स्वर्ग लोक है। पर ऐसा कुछ है नहीं। स्वर्ग भी धरती पे, नर्क भी धरती पे, और वो युग के साथ आता है। ऐसा नहीं एक ही युग में स्वर्ग है, एक ही युग में नर्क है। नर्क अभी है, इसके बाद स्वर्ग आएगा। तो ये हम अभी जानते हैं, लेकिन दुनिया में तो कोई नहीं जानता। या तो वो समझते हैं कि ऊपर कोई एक लोक है, स्वर्ग लोक, जहाँ देवी देवता रहते हैं। या वो समझते हैं कि इसी धरती पे स्वर्ग भी यही है, नर्क भी अभी ही है। अच्छे काम करो तो फील करेंगे स्वर्ग में है, बुरे काम करो तो फील करेंगे नर्क में है। अपनी कर्म का जो फल मिलता है उसी से हम फील करते हैं कि नर्क में स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है, लेकिन धरती पे ही है, अलग अलग युग में है। तो ये डिफरेंस हो जाता है ना ज्ञान से। हम जान जान जाते हैं, समझते हैं जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तुम जज करो, भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, है ना। बाप क्या है? राम है, राम मतलब राइटियस। रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीधे नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पाप आत्मा को देते हो तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? यहाँ हम क्या करते हैं, देवी देवताओं के नाम पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और पंडितों को देते हैं। तो हम कभी भी पाप आत्मा को दान करके पुण्य आत्मा नहीं बन सकते हैं। अभी कोई भिखारी गुजरा मांग रहा है, दे दो बाबा दे दो बाबा, और उसको दे दिए, है ना। तो खाना दे दें, पानी दे दें, कपड़ा दे दे, लेकिन उसको हम पैसा दे देते हैं और पैसे से विकर्म कर। पहला तो पैसा देना ही विकर्म हो गया, धन देना ही विकर्म हो गया।
उससे हमारा धन बढ़ नहीं सकता। दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तो कहता है लेकिन अल्लाह नहीं रखता है। तो पाप आत्मा को देने से हम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते हैं। हाँ, आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। स्वर्ग लोक में कोई आत्माओं की लेन देन नहीं होती, वहां सब संपन्न है, कुछ लेने देने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते हैं। इस रावण राज में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है, यहाँ तो कितना कर्ज चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। तभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। अब ये पदम कमाएंगे ना तो हम हमारे योग, कहते योगी के पास धन न खूटे, कोई भी चीज अप्राप्त नहीं ब्राह्मण जीवन में। लेकिन वो तभी जब हमने सारी मर्यादाओं को निभाया है। ना हमारे पास पैसे की कमी होगी, न खाने की, और न सुख 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 की, क्योंकि भगवान का बच्चा कभी दुखी रह सकता है क्या? भगवान कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसके पास कोई भी चीज की कमी हो। लेकिन अगर किसी के पास कमी है तो ये उसकी अपनी गलती के कारण है। अपनी गलती क्या कर रहे हैं? मर्यादाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या योग नहीं कर रहे हैं, या ज्ञान को रतन नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि ये ज्ञान है ना, ये लक्ष्मी है, ये रतन है, अविनाशी है, जितना हम करेंगे अभी भी पाएंगे, और 5,000 साल तक पाते रहेंगे। तो ये इसको जितना अर्जित करे, जितना बार पढ़ाई करे, उतना ये क्या है, लक्ष्मी लाने वाली है। और योग, योग से विकर्म विनाश होगा, तो जिसकी वजह से हमारे तन की दरिद्रता, मन की दरिद्रता और जीवन की दरिद्रता तीनों गायब होगी। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस रहेगा। तो देवताएं पदमपति कैसे बने? ऐसे तो बने ना देवताएं, अभी हम ये सब करके देवता तो बन रहे हैं ना। तो पदमपति कैसे बने? पहला मनसा, मनसा को शुद्धता लाना, पवित्रता लाना, योग, योगी बनना है। दो ही चीज तो सबसे पहले बाबा देते हैं ब्राह्मण जीवन में, पवित्र बनो, योगी बनो। तो दो चीज जब हम फॉलो करते हैं तो ज्ञान अपने आप फिर धारण होना, समझ में आना शुरू हो जाता है। तो पवित्र भी बनना है, योगी भी बनना है, फिर उसके बाद ज्ञान को सुनना है, उसको धारण करना, उसको स्वरूप बनना है, उसका ही मनन मगन रहना है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना है। आज बाबा ने सृष्टि चक्र के बारे में क्या कहा, सोचे लिखे, कितना मिनट लगेगा? आज बाबा ने विकर्म विनाश या योग के बारे में क्या कहा? आज बाबा ने क्या सेवा दी? मुरली में होमवर्क भी रहता है, सेवा भी रहता है कि आज ये करो। तो बाबा कह रहे तुम्हारे कदम कदम पे पदम है, और ऐसे ही तो तुम देवता है पदमपति बने, ये किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, अब स्वर्ग था, अभी है नहीं, निशानियां हैं। बाकी जो बड़े बड़े महल में रहते हैं, एक रूम, एक पूरा हॉल भरा हुआ है विस्की ड्रिंक से, दूसरा किचन बड़ा सा है जिसमें नॉनवेज बन रहा है, अच्छा अच्छा मिठाई बन रहा है, और पार्टी हो रहा है, तो सोचते हैं यही स्वर्ग है। ये थोड़ी स्वर्ग है। तो बाकी उन्हें पता नहीं रहता है कौन कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो राज्य मिला। देवी देवता को क्या पता कि उन्होंने क्या किया जो इतने सुंदर राज्य में है। वह तो है ही नहीं सृष्टि। तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं वहाँ, कुछ भी वेस्ट थॉट नहीं होता, उसको कहा ही जाता है सुख था। 5,000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियां निकलती है। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, इसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे हम अभी हमें, हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट करेंगे इस ड्रामा में। तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह नशा कभी और कोई में हो न सके। दुनिया के सब बड़े बड़े हीरो हीरोइन से सबसे बड़े हीरो हीरोइन है हम सब, कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो ऐसा और कोई है ही नहीं, चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, कोई हो, हमसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। कोई की तकदीर में स्वर्ग है, सुख है ही नहीं।
यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम ही से बोल, तुम ही से बात करो। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, भली माया सताती है लेकिन फिर भी यही कोशिश करते हैं कि बाबा मेरी बुद्धि बस तुम ही को सोचे, मेरा मन भी तुम ही को सोचे, मैं मुख से तुम्हारे ही महावाक्य बोल, तुम ही से बात करो, तुम ही से सारे संबंध रखो। बाबा भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख बड़ा हर्षित होता हूँ। भगवान हर्षित होगा तो क्या हो जाएगा, इसका हर्षित ही होना जैसे सब कुछ मिल जाएगा, कितना ज्यादा विकर्म विनाश हो जाएगा। तो हम 5,000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े। सागर के बच्चे काम चिता पर चढ़कर भस्म हो गए थे ना, तो उनका उनका ही यादगार है कि हम ही तो वो थे ना, सागर के बच्चे, भगवान के बच्चे काम चिता पर चलकर भस्म हो गए थे। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। अब बाबा आते हैं तो ज्ञान के जल छिड़क करके उनको वापस जीवित करते हैं, यानी वापस उनको कॉन्शियस बनाते हैं। आत्मा तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। आत्माएं तो सब हाजिर है, उनको पावन बनाना। बाप कहते बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो, सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो सिवाय आपके और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चढ़ेंगे। श्रेष्ठ बनी है ना, हम लोग गाते थे ना, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। कितना प्यार से हम गाते थे, लेकिन हम सोचते थे कि हम वो देहधारी, 2 गला कम, उस शरीरधारी राम के लिए गा रहे हैं। लेकिन ये गाना किसके लिए, ये भगवान के लिए गाना है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, अंतर्यामी तो वो है, राम तो भी है ही नहीं कहीं, मैं तुमसे क्या मांगू। तो बाबा कह रहे हैं पहले तुम कितना बोलते थे कि आप आएंगे तो हम आपकी मत पर चलेंगे, मेरे साथ तुम हो, गोपी वल्लभ बस मेरे, मैं गोपी वल्लभ की गोपी हूँ। कितना हम लोग गाते थे, गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी मत भी ऊंची ते ऊंची। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ प्राय लोप हो जाएगा। अब ये विनाश होगा तो किस आत्मा को विनाश के बाद अपने पिछले जन्म का याद रहता है, तो ये ज्ञान भी चला जाएगा। तो उसके बाद जो भी कुछ सबको मिलता है या शास्त्र बनता है तो रावण बनवाता है कुछ ना कुछ, पिंच भर का। जैसे कि एक छोटा सा सत्य के ऊपर झूठ का परत चढ़ा देता है, तो वो रावण करवाता है, ताकि कोई भी सत्य मार्ग पे ना जाए। क्योंकि अगर रावण सही सही करवाएगा, सही सही ज्ञान दिलवाएगा, तो कोई बुरा थोड़ी बनेगा, कोई विक्रम थोड़ी करेगा, कोई पापी थोड़ी बनेगा, कोई सीढ़ी से उतरेगा थोड़ी ना। लेकिन रावण बहलाता है। कैसे बहलाता है, एक छोटे सत्य से। अब शिव, शिव है तो अहम शिवम, आ, शिवो अहम, तो हम ही शिव हैं, ऐसे कंफ्यूज कर देता है। या ब्रह्मांड है, यहाँ पे भगवान रहते हैं तो हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे कंफ्यूज करवा देता है। तो कैसे न कैसे करके रावण सबको कंफ्यूज कर देता है। तो एक जैसे कि बीज से सारा कुछ उसके ऊपर झूठ का परत चढ़ा देता है। तो भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आ रहे, कहते हैं रावण भी चलाता है। अब पूछो रावण को कब से जलाते, क्यों जलाते, कुछ भी पता नहीं, अर्थ न समझने के कारण कितना शाद माना कर देते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की, है ना। फॉरेन से डेलीगेट्स भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चलाता है, परंतु ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आखिर इन रावण को कब तक जलाते रहेंगे, तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, कितना सारा कीड़ा कचरा भरा हुआ है। इतना ना रावण ने स्टोरी बनवाई, उस स्टोरी में ही सब गुम हो गए। बच्चे कैसे स्टोरी में गुम हो जाते हैं, उनको कुछ भी बहलाना हो ना तो उनको उससे रिलेटेड एक स्टोरी बता दो,
फिर वो बहल जाएंगे, सोचेंगे हाँ ये सच सच बात है, ऐसा हुआ तो ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही रावण ने हम सबको स्टोरी से बहला दिया। ये हुआ, सीता का अपहरण हुआ, हनुमान आया, कितनी सारी स्टोरीज बनवा दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कभी हुआ। तो ऐसा स्टोरी बना दिया जिसपे कोई अविश्वास कर ही नहीं सकता है ना। और दुनिया में ऐसे ऐसे चीजें बना रही है। अब ये सारी चाल होती है, सब ड्रामा के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन ये सब रावण की चाल होती है कि वो पूरी दुनिया को ऐसे प्रकट कर देता है जिससे सब कुछ सच लगे। अभी रामेश्वरम का पुल दिखा दिया कि देखो वहां रामेश्वरम का पुल भी था, है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो कैसे दिख गया? तो रावण अगर वो सब नहीं दिखाएगा तो कोई विश्वास करेगा क्या? तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, मनुष्य की बात बुद्धि में बहुत सी बात है, बहुत कहानी बना दी। हर एक चीज की कहानी, हर एक स्टेप की कहानी, लाखों अनंत कहानी, इतना सारा, कभी गणेश का कहानी, कभी विष्णु का कहानी, कभी दुर्गा का कहानी। जबकि ये सब सच्चाई क्या है? ये सब कर्तव्यवाचक रूप है हमारा, जो हमने संगम पर कर्तव्य निभाया। इतना सीधा सिंपल सा बात है, लेकिन इसलिए वो पूज्य स्वरूप रहता है हमारा। तुम जानते हो, ड्रामा में सेकेंड बाय सेकेंड जो कुछ चलता है बस सब नोंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब किताब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है, ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको समझाते हैं, बाप कहते हैं, मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है सुख धाम, शांति धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है, तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले है ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद के बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है। ब्रह्मा का तन उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। यह जो बैच है, जो बैच हम लोग निकालते हैं, इसमें भी सारा ज्ञान भरा हुआ है। एक तरफ लक्ष्मी नारायण, एक तरफ त्रिमूर्ति। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम और सुख धाम बार बार देखना है। शांति धाम में अगर कोई सुंदर फूल दिख रहा है ना, तो हम उस फूल में अटकने के बजाय बस ये सोचे उस वक्त कि वाह, अभी इस कलयुग में ऐसा फूल है तो सतयुग में कैसा होगा। उसका तो 100% एकदम उल्टा ही होगा और सुंदर। तो ऐसे ऐसे हम अपना ध्यान बार बार सुखधाम की ओर, अगर कहीं पे बहुत शांति फील हो रहा है तो आहा, इससे सुखधाम क्या है, शांति धाम क्या है? टावर ऑफ साइलेंस। वहां कैसा साइलेंस को अनुभव कर। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं या फिर भी जानते हैं। फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। हिस्ट्री पर स्कूल में जो पढ़ाए थे उससे कितना लड़ाई को याद करना होता है। ये पढ़ाई है, लड़ाई याद करने से क्या होगा? हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जानना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी रियल क्या है ये सब भूल गया। अब बाबा आकर रियल हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं वर्ल्ड की। इसमें इसको याद करने की दरकार नहीं कि ये युग, ये लड़ाई पानीपत की कब हुई, तो ये लड़ाई इसकी कब हुई। जानना है होल टोटल हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की कैसे कैसे बदलती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, और हर युग के बीच का संगम। पर सतयुग और कलयुग के बीच के संगम में भगवान आते हैं, और कैसे वहां पे आत्माएं थी। पहले पूरी 16, फिर 14, फिर 8, अब ऑलमोस्ट जीरो, कुछ ना कुछ लेकिन रहता है, 1 2 कुछ रहता होगा। और उसके बाद ज्योग्राफी कैसे बदली, पहले एकदम सतो प्रधान, पूरी प्रकृति एकदम पावन, पांचों तत्व पवित्र। फिर दो, कला आत्माओं की घटती तो प्रकृति भी
थोड़ी पुरानी होती है। और द्वापर में पूरा पलटा खाती है, सारा सोना चांदी नीचे चला जाता है। और तांबा, तांबा का युग है ना, इसमें ही सारा तांबा का बर्तन यूज होता है। तो देवी देवताओं को तांबे के बर्तन में क्यों भोग लगाते हैं? क्योंकि देवी देवताओं ने भी तांबे में ही खाना शुरू कर दिया, उसके बाद सोना चांदी तो नीचे चला गया। तो तांबा ही याद रहता है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी ज्यादा तांबा यूज करते हैं, भक्ति यहीं से शुरू हुई। उसके बाद फिर तांबा भी गायब, अभी कहाँ ना तांबा का बर्तन है। बहुत कर करके एक दो लोटी चढ़ाने के लिए या जल ढारने के लिए एक दो बर्तन रहता है, लेकिन ज्यादातर क्या यूज करता है सर? स्टील का। या प्रसाद के लिए भी स्टील का या पत्ता यूज करेगा। अब कहाँ सोना चांदी और तांबा भी नहीं है अब। पहले के जमाने में बड़ा बड़ा किसी के यहाँ तांबा का भी बड़ा बड़ा 10 बर्तन है तो अपने आप को बहुत अमीर समझेगा ना। कॉपर का, असली तांबा का, कैसा चमक वाला बर्तन है, तो वो भी चला गया। उसके हिसाब से आया कि वहां पे तो थोड़ा बहुत हेल्थ ठीक था ना कॉपर एज में, तो सब सोचता तांबा के बर्तन में खाना खाओ तो हेल्थ ठीक रहेगा, तांबा के बर्तन में पानी पियो तो हेल्थ ठीक रहेगा। और कहीं कहीं ये भी सोचते हैं कि अगर चांदी के बर्तन में पियो तो शांत रहें। क्यों? क्योंकि जब चांदी का युग था, सिल्वर एज था, है ना, जब त्रेता युग था, तो सभी देवता क्या थे? निर्विकारी थे, शांत थे। तो चांदी के बर्तन में पीने से शांति नहीं आती, वो तो उस टाइम का सोचने में आ रहा है। फिर कोई कहता है कि सोना मिला के खाओ तो बहुत ताकत आएगा शरीर में। क्यों? शक्तिशाली देवता थे स्वर्ण युग में, तो सारे सोने के बर्तन ही था। गोल्डन माउथ स्पून, सारे बच्चों का जन्म जो वहां होता था क्या था? सोने के चम्मच ही मुंह में रहते थे ना। तो इसीलिए वो कहावत भी आया, गोल्डन स्पून इन माउथ। गोल्ड, सोने का चम्मच ही मुंह में लेकर के जन्मता है बच्चा। क्यों? क्योंकि वहां सारे बच्चे वैसे ही जन्मते हैं, सबको सोने के बर्तन में ही खाना पानी सब कुछ होता है। तो सोचते हैं सब कि थोड़ा थोड़ा सोना मिलाएंगे ना, वर्क चढ़ाते हैं। और क्या 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 सब, वो सब कहाँ से आया? वहीं से तो आया है। कुछ ना कुछ आत्मा संस्कार कैरी करती है ना। तो सोने के बर्तन में खाने का संस्कार, चांदी के बर्तन में खाने पीने का संस्कार, कॉपर के बर्तन में खाने पीने का संस्कार, ये वहीं से तो आया है। अब ये लास्ट युग है, अब कोई कहीं कहीं कह सकता है कि स्टील के पानी में पियो तो बहुत अच्छा तुमको लगेगा, तुम हेल्दी रहोगे। या लोहा का भी थोड़ा बहुत है, तुम्हारे बाल अच्छे रहेंगे लोहा का बर्तन में मेहंदी लगाओ तो बाल अच्छे रहेंगे। तो लोहा भी इतना नहीं यूज होता है, लोहा भी कितना ये हो गया है। अब तो स्टील आ गया है, तो वो भी नहीं रहा, एकदम से गर्त में गिर गया है दुनिया, कुछ भी प्योर नहीं रहा। तो कैसे ये सारा चीज घूमता है, चक्र घूमता है, सारा सोचना चाहिए कैसे कैसे संस्कार आता है ना, कहाँ से ये सारी बातें आती है, कहाँ से ये सारे रीति रिवाज आए। पहले क्या हुआ होगा जो ये रीति रिवाज चला ना? क्या हुआ होगा जो हम सोचे कि जल में खड़े होंगे और आ, जल को अर्पण करेंगे सूर्य देवता को, तो हम बहुत स्वस्थ निरोगी बनेंगे। तो जल में खड़े होने का मतलब, अब जब हम ज्ञान के सागर में ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं तो ज्ञान गंगा बन रहे हैं, तो ज्ञान गंगा बन रहे हैं, यानी इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। तो जो आत्माएं लास्ट में भी इस ज्ञान गंगा में स्नान करती हैं, यानी ज्ञान लेती हैं, और फिर इस ज्ञान से ही सेवा करती हैं, यानी ज्ञान भगवान को अर्पण भी कर रहे हैं ना, उनके उनके लिए सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को भगवान क्या आशीर्वाद देता है? सुखी भव, स्वस्थ भव, धन संपत्ति से संपन्न भव, सब कुछ मिल जाता है ना, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। लेकिन सूक्ष्म पानी से क्या, वो जो स्थूल पानी है उससे क्या होगा? उससे भी साइंटिफिकली थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो बहुत कम, उसका असर ही नहीं आता है, बहुत कम। मेन बात अभी संगम की ही है, जो सारी चीजें होती है। अब 4 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, तो 4 युग के बाद ही परमात्मा मिलन होता है। फिर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 4 युग के बाद ही ये वाला संगम युग आता है। लीप मंथ, वो मंथ तो हर बार आता है फरवरी का 28 डेज का, लेकिन 29 डेज वाला ये एक 4 साल के बाद आता है, तो ये भी 4 युग के बाद आता है। तो कितना कुछ दुनिया में इसका
यादगार है, लेकिन उसका यथार्थ नॉलेज नहीं है। सब कुछ मिक्सचर हो गया। रावण जो क्या करता है ना, वो आटा में नमक के बराबर ही सत्य को उजागर होने देता है। सत्य उजागर ही नहीं होने देता, सब जगह सत्य असत्य 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 की दुनिया है। सत्युग सत्य की दुनिया है। और अभी भगवान आकर हमको सब कुछ सच सच बताते हैं। क्यों? कौन बता रहा है? सत्यम शिवम सुंदरम, जो खुद सत्य है, वो आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो ये फिर जानते हैं, नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, कितनी लड़ाइयां लगी। लड़ते तो सब है, क्योंकि निधन के बन जाते हैं, है ना। कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ, कोई राजा लड़ते हैं तो कोई भाई भाई लड़ते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो कभी तुमसे कोई छीन नहीं सके। अब यहाँ पे जिसको जो राज्य मिलता है कलयुग में, उसको तो कोई भी दूसरा राज्य लड़ाई करके छीन लेगा। लेकिन वहां जो सत्युग का राज्य भगवान हमको देते हैं, वहां कोई लड़ाई नहीं लगती, कोई हमसे छीन नहीं सकता, और रावण है ही नहीं। भाग स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, जो पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। इसीलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है, क्योंकि ये आ रही है खत्म होने के लिए, फिर नहीं आएंगे। जैसे पिछाड़ी की होंगी, की है, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी। अभी सारी चीजें उथल खाएंगी। बूढ़े बूढ़ों को भी जवानी चढ़ेगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई को देखो, क्योंकि अब आज के युग का, आजकल के दुनिया का क्या युग हो गया है। यहाँ पे कहीं पे किसी को विकार में जाना होता है तो बाहर भाई बहन बन के चले जाते हैं, मेरी कजन सिस्टर है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भाई बहन का भी रिश्ता नहीं रखो, क्योंकि अब ये भी विकारी, इसमें भी विकार समा गया। सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रखो, शरीर का नाम भी नहीं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। और ये जो स्टेज है, मन की स्टेज, ये जो अवस्था है आत्मा की, बहुत बड़ी महान अवस्था है। इस अवस्था को पाने का जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए। एकदम चोटी पर जाना है, ये राजधानी स्थापन होनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। दिवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब दिवाला मार, ये तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। सब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है ना। कितने कोई टीचर होते हैं, अच्छे 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 से मुरली पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अच्छे अच्छे भाषण करते हैं, फिर उनको भी माया खा जाती है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? पहला, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। माया धोखा देती है। माया किसी से कुछ ऐसा कर्म करवाएगी, जैसे किसी से कोई चीज बर्बाद करवा दे। अब वो बहुत महंगा है, और फिर क्या होगा? हम गुस्से में आ जाए, अरे अभी तुरंत ये चीज कैसे आएगा इस महीना में, ऐसे करके कुछ भी आएगा ना। या कोई ऐसा दृश्य दिखा दे जो बिल्कुल भी हमको हमारे मन के अनुसार नहीं है ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। ये हमेशा याद रखना है, याद करते रहना है, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे हम सब भूल जाते हैं। तो बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है, क्योंकि हमने क्या जाना था, ये ड्रामा ही समर्थी का है ना, स्मृति का है। जो हम स्मृति की समर्थी, हमारा अगर जो स्मृति है समर्थी है,
इसलिए बाप से सुबह सुबह अमृत वेले जरूर तिलक लेना है। स्मृति स्वरूप भव, कर्म योगी फरिश्ता भव, नष्टो मोहा भव। बाबा से तिलक और आशीर्वाद जरूर ले लेना है, वरदान। सेकंड, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने। कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। खुशी गई तो यानी धर्मराज को न्योता दे दिया। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी। किसी भी पाप आत्मा को न कुछ देना है न किसी से लेना है। एकदम अपने में हो जाए। जितना कर्जा है सारा उतारने की कोशिश करें, उसके लिए योग करें। 21 दिन की योग भट्टी करेंगे कर्ज के लिए स्पेशली। सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं से बाबा मदद कर देगा, सारा कर्ज खत्म कर देगा। वो खत्म करके फिर न किसी से कुछ लेना न देना। बीमारी आदि से भी डरना नहीं है। ये सब हिसाब किताब अभी चुकतू करने हैं। सब चुकतू हो जाए फिर नहीं आएगा। वरदान है, देखें बाबा का वरदानी हस्त अपने ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। मन का मालिक बन भी क्या करना है। हे राजा, अपने मन मंत्री को आदेश दे, 1 सेकंड में विदेही हो जाओ। ये विदेही हो जाना यानी 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो विल पावर के द्वारा 1 सेकंड में अशरीरी होकर के व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है यह बेहद की वैराग्य वृत्ति। बार बार इस दुनिया को देखना है। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान हो चुकी है। ऑलरेडी सब मरे पड़े हैं। किसी में कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, में जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया और व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जहाँ चाहो जब चाहो, एक जिस स्थिति में चाहो 1 सेकंड में सेट कर लो। सेवा भी नहीं खींचे। ऐसे नहीं कि बुद्धि में कोई सेवा याद आ जाए, सेकंड में फुल स्टॉप लग लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी बात को बनाना चाहिए, बिगड़ी को और बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर हम कोई बात बिगड़ गई है उसमें हम विकार को यूज करेंगे, क्रोध को यूज करेंगे या लोभ को यूज करेंगे, कुछ भी देह अभिमान को यूज करेंगे तो और बिगड़ेगा। तो बिगड़ी को बाप समान, बिगड़ी को बनाने वाला यानी अशरीरी हो, आत्मा भाई देकर क्षमा कर देना और स्नेह स्वरूप बन जाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।